हेलो जेम्स, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। और जैसे कि आप जानते हैं हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में मैं बता रहा था कि कार्बोकैटायन जब फॉर्म हो जाता है तो वो अपने आप को शिफ्ट करता है ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए। उसी को लेकर हमें आज कुछ प्रैक्टिस करनी है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहले समझेंगे एक बार फिर से कि कार्बोकैटायन का जो रीअरेंजमेंट है उससे क्या मतलब होता है। जैसे किसी रिएक्शन के दौरान में एक इंटरमीडिएट आपको मिला है और उसका नाम है कार्बोकैटायन, और कुछ ऐसा है कि CH3 यहाँ पर CH2 और ये प्लस चार्ज है। तो अभी ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अगर ये समहाउ ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाए तो भी ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन ही रहेगा। तो यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी, मतलब शिफ्टिंग अगर हो भी गई तो हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला है। कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आपके पास में कुछ ऐसा कार्बोकैटायन मिला है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पर CH2 और ये है चार्ज पॉजिटिव। ओके, तो अभी ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। If somehow I shift this positive charge from here to here, so it will become 2 डिग्री कार्बोकैटायन which will be more stable। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर CH3 और ये CH प्लस और ये CH3, मैं चाहूंगा कि ये कार्बोकैटायन ऐसा बन जाए, क्योंकि अभी है 2 डिग्री हो गया है। इसके पास यहाँ पर स्टेबलाइज करने के लिए ज्यादा यानी कि 6 अल्फा एच हैं जो उसको ज्यादा स्टेबलाइज कर पा रहे हैं, और यहाँ पर जो थे इसके पास में सिर्फ 2 अल्फा एच थे। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की हेल्प से मतलब 2 अल्फा एच उसको स्टेबलाइज कर पा रहे थे। ओके, तो मैं चाहूंगा कि इसमें कन्वर्ट हो जाए ऑफ कार्बोकैटायन। अब सवाल है कि ये होता कैसे है। तो कैसे होगा इसी को मैं एक बार और लिख देता हूँ। टू इस पे मैंने क्या इसके एक एच को यहाँ पे शो कर दिया अलग से। ओके, तो अब करना आपको ये होता है, जहां पे उसको देना है और जहां पे शिफ्ट करना है, आपको यहाँ पे शिफ्ट करना था इस पॉजिटिव चार्ज को, तो ये 2 नंबर देंगे। और जिस इसके बदले में मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पर आएगा तो इसके बदले में आपको कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्टिंग ग्रुप यहाँ पर हाइड्राइड होगा, जो तो जिसको शिफ्ट करना है उसको थर्ड पोजीशन देंगे हम। करना आपको ये है कि 2 और 3 के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना है। ये बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, और 1 और 3 के बीच के बॉन्ड को आपको फॉर्म करना है। यानी इस H को यहाँ से हटाना है और 1 पोजीशन पे लगा देना है। ऐसे एक यहाँ बन जाएगी ट्रांजिएंट स्टेट। ओके, और फाइनली ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली क्या होने वाला है बताओ जरा। CH3 एंड दिस विल बी लाइक CH3 यहाँ पे CH, और ये चार्ज यहाँ पे पहुंच जाएगा, सेकंड पोजीशन पर जाएगा, और ये CH2 से बन जाएगा CH3। तो मोटी मोटी बात यह है कि 2 और 3 के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है, 1 और 3 के बीच के बॉन्ड को फ्रेम आपको फॉर्म करना है, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 पोजीशन से लेके आपको 2 तक शिफ्ट कर देना है। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट। ओके, तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था, मैंने बहुत सारे पॉइंट बताया था इसके बारे में। आज हमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट जो एग्जांपल है कार्बोकैटायन है, ये वो कितनी शिफ्टिंग हो सकती है और फाइनल कार्बोकैटायन आपको क्या मिलने वाला है। ओके, सो ये मिथाइल कैटायन, यहाँ पे एक ही कार्बन है तो शिफ्टिंग की कुछ नीड नहीं है, मतलब नीड का मतलब हो ही नहीं पाएगी, तो 0 नंबर ऑफ शिफ्ट है और फाइनल जो है वो सेम ही रहेगा, इसमें शिफ्टिंग नहीं हुई है। लेकिन अगर आप इसको देखो यहाँ पर ध्यान से तो आप समझ पाओगे कि कार्बन 1 डिग्री है, अगर यहाँ पे पहुंच जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। तो जहां से शिफ्ट करना है उसको 1 नंबर देते हैं, जहां पे शिफ्ट करना है उसको 2 देते हैं, और जिसका सौदा करना है जिस मतलब इसके बदले में कुछ यहाँ शिफ्ट होगा उसको 3 पोजिशन देता है। तो ये H जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और चार्ज यहाँ से यहाँ, तो मतलब कितनी शिफ्टिंग हुई है 1। और फाइनल जो आपको कार्बोकैटायन मिला है वो ऐसे मिल जाएगा, ऐसे ऐसे कार्बोकैटायन मिल जाएगा। अभी 2 डिग्री कार्बोकैटायन है जो कि ज्यादा स्टेबल है क्योंकि पहले वाला 1 डिग्री था। क्या आप इसमें बता पाओगे कि शिफ्टिंग मतलब होने से कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। ये ऑलरेडी 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, अगर यहाँ पे जाएगा तो 1 डिग्री, यहाँ जाएगा तो 1 डिग्री, तो शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। शिफ्टिंग से और हम उसको अनस्टेबल बना देंगे, तो ये मेरे पास में नो शिफ्टिंग, और ये पहले ही मतलब बेटर था स्टेबिलिटी की नजरों में। उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल, आप समझ पा रहे हो कि यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, ये भी 2 डिग्री है और ये मेरे पास में 3 डिग्री हो जाएगा, तो ये यहाँ पहुंचेगा तो शिफ्टिंग एक ही हो पाएगी यहाँ भी। और भाई ये कुछ ऐसे देखो, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा तो इस पे 2 मिथाइल लगे हैं, लेकिन एक यहाँ H भी तो होगा, तो यानी H का ही यहाँ पर क्या होना है, शिफ्टिंग होनी है, हाइड्राइड शिफ्ट। सो क्या हुआ कि कुछ ऐसे बन जाएगा और दिस विल बी द कार्बोकैटायन। ठीक है, अब ये जो बना है 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना है,
जो कि पेरेंट जो कार्बोकेटायन था उससे ज्यादा स्टेबल है। ओके, नेक्स्ट जो है ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अगर ये यहाँ पे पहुंच जाए, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये फिनाइल से अटैच है, बेंजीन से अटैच है। तो बेंजाइल कार्बोकेटायन का नाम सुना होगा आपने, तो वो ज्यादा स्टेबल है। यहाँ जो ये फिनाइल ग्रुप है इनसे मिल जाएगा इसको रेजोनेंस, तो ये रेजोनेंसली स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये जहां से शिफ्ट करना है उसको 1 पोजीशन कहते हैं, जहां पे शिफ्ट करना है उसको 2 कहते हैं। और बदला किसका है, सौदा किसका, एच का होगा। शिफ्टिंग एप्टीट्यूड मैं बता चुका आपको, एच का होता है, फिर फिनाइल मतलब एराइल का होता है, फिर एल्काइल का होता है। या फिनाइल शिफ्ट नहीं होगा, एच है तो एच ही शिफ्ट होगा। सो शिफ्टिंग एक ही होगी। और फाइनल फॉर्मेट जो आपको मिलेगा कार्बोकेटायन का वो कुछ ऐसा होगा, PH और यहाँ पे आएगा चार्ज प्लस CH2 से बन जाएगा CH3, यानी ये H जो है यहाँ से यहाँ चुका है, चार्ज यहाँ से जा चुका है, शिफ्ट हो चुका मतलब। नेक्स्ट देखो 6 एग्जाम्पल क्या कहता है। ये कार्बोकेटायन यहाँ पे है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, क्योंकि इधर लाऊंगा अगर तो ये 1 डिग्री बन जाएगा, तो इधर तो फायदा नहीं है। सो अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये 3 डिग्री बन जाएगा, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे इस कार्बन पे H तो है नहीं, ना फिनाइल है, एल्काइल है। और एल्काइल ये मिथाइल और ये इथाइल है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर 1 डिग्री वाले ही एल्काइल होता है तो जो बल्कि होता है वो शिफ्ट होता है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पर आएगा, इसके बदले में यहाँ से ये यू नो C2H5 नेगेटिव ये यहाँ से शिफ्ट होगा इधर ऐसे आके। तो शिफ्टिंग तो एक ही हुई है, लेकिन अब फाइनल फॉर्म क्या मिल गया है। ये कार्बन था जहाँ पे शिफ्टिंग हुई है, इस पे 2 मिथाइल है। और भाई यहाँ पे अभी चार्ज पॉजिटिव आ चुका है, इसको मैं 1 पोजीशन मानता हूँ, नहीं इसको 2 पोजीशन मानता हूँ। और जिसको शिफ्ट कराना है उसको 3rd पोजीशन देंगे। ये पूरा ग्रुप यहाँ से यहाँ जाना है। तो ये पहले से यहाँ मिथाइल था और यहाँ पर मेरे पास में ऐसे करके ऐसे ये इथाइल शिफ्ट हो चुका है। मैं इसको डिफरेंट पेन से ड्रॉ कर देता हूँ। सो दिस विल बी लाइक दिस। ओके, ये तो ये है मेरे पास में फाइनल फॉर्म ऑफ कार्बोकेटायन आफ्टर शिफ्टिंग। ये शिफ्टिंग के बाद की फॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट है ये, आप ध्यान से देखो जरा, इसमें क्या है कि अगर ये कार्बोकेटायन यहाँ से यहाँ जाए तो इसकी डिग्री बढ़ जाएगी, ज्यादा डिग्री होगी तो ज्यादा स्टेबल होगा वो। तो और यहाँ पे H भी है, तो फाइनल का मतलब एक शिफ्टिंग हो जाएगी यहाँ पर और ये 6 मेंबर रिंग ही रहेगी। और ये कार्बोकेटायन यहाँ पे आ जाएगा और ये जो है सेम रहेगा ऐसे। ओके, और बस, यानी कि एक बार देख लो कि यहाँ पे ये 1 है और ये मेरे पास में 2 है, और जिसको शिफ्ट करना है उसको 3 देते हैं। तो ये H यहाँ से यहाँ पहुंच चुका है और ये मेरा कार्बोकेटायन बन चुका है, जो कि आगे जाके 3 कार्बन से अटैच है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन है जो कि ज्यादा स्टेबल है ना। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना, ये है जहां से शिफ्ट करना है उसको 1 पोजीशन देंगे। और कहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ मैं, इधर लाऊंगा क्या इसको, इधर लाऊंगा तो सेम ही है, सेम डिग्री है, तो यहाँ पे शिफ्ट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे ले जाऊंगा इसको मैं 2nd पोजीशन मानूंगा, ठीक है। और जिस ग्रुप का सौदा करना है उसको 3rd पोजीशन दूंगा, H को 3rd पोजीशन। H को जो है यहाँ से यहाँ लाना है, चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाना है, एक ही शिफ्टिंग हो पाएगी। और यहाँ पे आप अगर समझ पा रहे हो चीजों को ठीक से, सो दिस विल बी लाइक दिस, कि चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये H जो है वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका होगा। अब ये ज्यादा स्टेबल है कार्बोकेटायन, ठीक है। अब इसको देखो जरा ध्यान से कि ये जो कार्बोकेटायन मेरे पास में है, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ तो भी सेम है, और यहाँ पे लाता हूँ तो भी सेम है, तो इसमें शिफ्टिंग की नीड ही नहीं है, मतलब शिफ्टिंग होगी नहीं। शिफ्टिंग होने से भी अल्फा H नहीं बढ़ रहे हैं, सेम अल्फा H है, यहाँ भी 4 है, यहाँ मतलब हर पोजीशन पे 4 अल्फा H ही होंगे। तो इस केस में शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट जो है एक एग्जांपल देखो जरा, ये यहाँ पर कार्बोकेटायन अगर यहाँ शिफ्ट कराएगा तो भी सेम है, यहाँ शिफ्ट होगा तो भी सेम है। मैंने बताया था कि कार्बोकेटायन नेवर डू इन्वेस्टमेंट नहीं करता है कि आप कार्बोकेटायन से उम्मीद करो कि वो यहाँ से पहले यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे आएगा तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक ही पोजीशन को शिफ्ट कर सकता है ना। तो कार्बोकेटायन नेवर डू इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर भी कोई शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी। अब जो है एक प्यारा सा एग्जांपल और है, ये देखो आप, यहाँ पे कार्बोकेटायन है, इसको 1st पोजीशन हम मान लेते हैं, और यहाँ पे तो फायदा नहीं इधर आने का, इधर मुझे लग रहा है कुछ फायदा है, तो ये 2nd पोजीशन है, ठीक है। कार्बोकेटायन को 1 से 2 पे लाना है और इसके बदले में यहाँ से क्या लाना है, यहाँ पे H तो कोई है नहीं, एक मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है, ओके। तो एल्काइल शिफ्टिंग होगी यहाँ पर और बल्कि वाला शिफ्ट होगा, यानी कि ये शिफ्ट होगा यहाँ पर। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ
कि इसमें शिफ्टिंग हो जाएगी ऐसे करके, और ये रिंग है मेरे पास में ऐसे, तो भाई ये चार यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, मिथाइल यहीं पे सेम रहेगा और यहाँ पर ये इथाइल ऐसे आ जाएगा। सो दिस विल बी द फाइनल कार्बोकेटायन, ओके, जो कि ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट जो है एक बहुत प्यारा एग्जांपल है, कार्बोकेटायन दिख रहा होगा आपको साफ साफ, तो इसके स्ट्रक्चर को देख के डरना नहीं होता, वही जो रूलिंग समझाई है मैंने आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। सो जिस पोजीशन पे कार्बोकेटायन दिख रहा है उसको 1 मानेंगे, और इधर शिफ्ट करने का फायदा कुछ नहीं है, लेकिन इधर शिफ्ट कर दूं यहाँ पर अगर तो फायदा है, तो इसको मैं 2 मान लिया है। अब बदले में क्या ग्रुप में शिफ्ट करूंगा, यू नो, तो थोड़ा ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे क्या है, इस पे एक ही मिथाइल है और एक ही मिथाइल है और एक ही पूरा बल्कि ग्रुप है, तो मैंने बताया था कि बल्कि ग्रुप ही शिफ्ट होता है, ओके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मिथाइल शिफ्ट यहाँ पे नहीं होगा, फाइनली क्या होगा कि ये जो पूरा है, ये जो पूरा है इतना पार्ट, ये शिफ्ट हो जाएगा और कहां पर आएगा 1 पे, तो इसको मैं 3 मान सकता हूँ, पूरे को ही इसको 3 मान सकता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो शिफ्टिंग तो एक ही होनी है। और फाइनली क्या मिलेगा फिर आपको, ये देखो जरा, तो जैसे ही कार्बन है, यहाँ पे 2 मिथाइल थे पहले से, एक मिथाइल ये है एक मिथाइल ये है, और यहाँ पे चार्ज आ जाएगा तो ऐसे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अभी बन गया कार्बोकेटायन, ठीक है। और ये एक मिथाइल पहले से था यहाँ पे, इसको मैंने ऐसे बना दिया है, ये मिथाइल था ऑलरेडी, ओके। यहाँ पे जिसको मैं 1 माना था, ये पूरा ग्रुप आ जाएगा, यानी कि ऐसे आएगा, और इसके पास में ऐसे ये कुछ ब्रांचेस अपनी अलग से थी, तो फाइनल फॉर्म आपको ये मिली है, ओके। तो ये अच्छा क्वेश्चन था काफी, इसमें कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को आप। नेक्स्ट जो है एक ये 13 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो आप जरा। जैसे इसमें क्या है, ये कुछ क्वेश्चन मतलब जो ये क्वेश्चन है ये आपको कुछ सिखा के जाएगा, और क्या सिखा के जाएगा समझो। देखो, अगर एक कॉन्सेप्ट होता है कि पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन वाला पार्ट जो है, अगर जो है बाहर है, इफ आउटसाइड ऑफ किसके 3 4 5 3 4 5 मेंबर रिंग, 3 4 5 मेंबर रिंग के बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है स्ट्रेन बढ़ जाता है। मैं इसको समझा देता हूं आपको ना। तो आपने कहा कि सर जो हमने सीखा उसी के अकॉर्डिंग, है ना, इसको 1 मान लेंगे हम, जहां पे शिफ्ट होना है इसको 2 मान लेंगे, और इसको आपने 3 माना होगा, ये शिफ्टिंग ग्रुप है। तो मैंने बताया था कि 1 और 2 के बीच के बॉन्ड को तोड़ना होता है और 1 और 3 में बॉन्ड बनाना होता है ऐसे। तो ये जो है ये 4 मेंबर रिंग है और ये 3 मेंबर रिंग बन रही है, जो कि एक ट्रांजिएंट स्टेट है इसकी, ट्रांजिएंट स्टेट, ओके। तो आप समझो ध्यान से कि एग्जैक्टली क्या हुआ है यहाँ पर, क्या हो रहा है कि ये 3 मेंबर रिंग है और ये 4 मेंबर रिंग है, तो एक स्पायरो, एक वर्ड यूज कर रहा हूं स्पायरो ट्रांजिएंट स्टेट, ठीक है। और इसमें क्या है कि 3 और 4 वाली बन रही है, 3 और 4 वाली बन रही है, यानी अगर मैं इसको ट्रांजिट स्टेट को बना दूं फाइनली, तो ये वाला पार्ट तो सेम ही रहा ना, देखो ये वाला पार्ट तो सेम ही रहा, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे मेरे पास में ऐसे एक ये साइकिल और बन गई है 3 मेंबर की। तो अब ये एक ही कार्बन पर 2 रिंग है, एक 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, तो यहाँ पर स्ट्रेन ज्यादा बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं स्पायरो ट्रांजिट स्टेट। जो तो 3 और 4 मेंबर वाली, 3 4 5 वाली जो होती है वो अनस्टेबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा कि मैं ऐसे कह दूं फाइनली ये तो ट्रांजिट स्टेट थी, और वही मैं कहूँ कि 4 यहाँ पर आ जाए, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ऐसे कह दो कि सर यहाँ पर ये चार्ज आ जाए और ये अब ज्यादा स्टेबल हो गया है ना। तो हमें इस केस में ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि इसकी जो ट्रांजिट स्टेट है वो अनस्टेबल बनी है, ज्यादा स्ट्रेन की वजह से खिंचाव ज्यादा आ गया है। तो अब क्या करें इसमें, तो इस केस में हमें H को अब छोड़ना पड़ेगा, H का साथ हमें अब छोड़ना पड़ेगा। H ने बहुत हमारा साथ दिया, लेकिन अब जो है उसको छोड़ देते हैं और एक नए प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर था पॉजिटिव चार्ज, ओके, और ये H था, H को मैं इधर लिख देता हूँ, हालांकि अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सेम तरीका अपनाना है, कार्बोकेटायन जहां पे है उसको 1 पोजीशन देनी है, जहां पे शिफ्ट करना है उसको 2 देनी है। अब जो सौदा करना है वो H का नहीं करना, नेक्स्ट किसी पोजीशन का करना है।
तो इसको थर्ड मान लो या इसको थर्ड मान लो, बात एक ही है। और वही प्रोसेस अपनाना है कि 2 और 3 के बीच के बॉन्ड को आपको तोड़ना है और 1 और 3 के बीच में बॉन्ड आपको ऐसे बनाना है। तो फाइनली क्या हुआ देखो, अगर आप ठीक से इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो हुआ ये है कि सर ये वाला पार्ट सेम रहा, एच को शो नहीं करूंगा मैं, और ये वाला पार्ट ऐसे रहा, ये यहां से, और यहाँ पे था ये वाला बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड टूट चुका है और ऊपर से बॉन्ड बन चुका है ना, ये मैं इसको ग्रीन पेन से बना देता हूँ, तो ये यहाँ से ऐसे बन चुका है। तो अगर, और ये चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुका है 2 पे, तो ये चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। तो अगर आपका ऑब्जर्विंग पावर ठीक से काम कर रही है तो आप ये बताओगे कि सर ये 5 मेंबर रिंग बन चुकी है, तो ऐसे 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 यहाँ पर, और चार्ज आप कहीं भी रख सकते हो यहाँ पर, तो ये चार्ज यहाँ पर आ गया है। तो हमने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दिए और ये इसी को बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे साइकिल में तो उससे स्ट्रेन कम होगा और वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो आपको इसका आंसर जो है वो ये नहीं करना है कि शिफ्टिंग कर दोगे आप डायरेक्ट और आपका काम हो जाएगा, ये गलत होता है। सही तरीका ये है कि यहाँ जब रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकेटाइन का तो वहां पे चांसेस भी है कि रिंग अपने आप को एक्सपेंड भी कर सकती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये केस देखो जरा, ये भी मेरे पास में सेम है। यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग है, इसको हम 1 मानेंगे, जहां पे ओरिजिनली कार्बोकेटाइन होता है उसको 1 मानते हैं, जहां पे शिफ्ट करना है उसको 2 मानेंगे, ठीक है। और 3 आप यहाँ पे H भी मान सकते हो, ठीक है। H मानोगे तो फिर वही 3 5 स्पायरो ट्रांजिट स्टेट बन जाएगी जो कि अनस्टेबल होगी, यहाँ भी रिंग एक्सपेंशन होगा। तो H का सौदा नहीं करना है, नेक्स्ट किसी पोजीशन का करना है। तो बार्गेनिंग अब हम नेक्स्ट इसको 3 मान सकते हैं, इसको 3 मान सकते हैं। तो कैसे करोगे आप ये, 2 3 के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है, 1 3 के बीच में बॉन्ड बनाना है ऐसे। तो फिर क्या मिलने वाला है आपको, सो द फाइनल स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। यहाँ पे रहा ऐसे, ये तो बॉन्ड टूट चुका है, ये सेम रहे ऐसे, ये भी मेरे पास में सेम ही रहा। अब यहाँ से बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और कार्बोकेटाइन यहाँ से यहाँ पे आ चुका है, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ चुका है ऐसे। और देखो ये वाला अभी भी है यहीं पे, है ना, तो आप इसको बना सकते हो कहीं भी ऐसे करके बना सकते हो चाहो तो। तो फाइनली आपको, अगर मैं इसको ठीक से लिख दूंगा तो ये 5 से 6 मेंबर की हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। और कार्बोकेटाइन आप कहीं भी लिख दो, आप यहाँ पे लिख दो ये है, और इसके नेक्स्ट वाली पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है। सो दिस विल बी द फाइनल कार्बोकेटाइन, जो कि ज्यादा स्टेबल है। हमने 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग कर लिया। 6 मेंबर रिंग इज द मोस्ट स्टेबल रिंग, सबसे ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर रिंग होती है, ओके। अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पर आ रहा है, क्या इसमें रिंग एक्सपेंशन हो पाएगा, क्या हमें नीड है? देखो तो ये जो है इस पर स्टार मार्क करेंगे हम। अगर मान के चलो फिर आपने वही जो सिखाया था मैंने आपको, ये रिंग है मेरे पास में ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे था, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ये H है, इसको 1 माना है। कार्बोकेटाइन जहां पे है इसको 1 मानेंगे, जहां पे शिफ्ट करना है उसको 2, और जिसका बार्गेनिंग करनी है, जिसके शिफ्टिंग ग्रुप को हम थर्ड पोजीशन मानते हैं। और जब ये शिफ्टिंग होगी शुरू तो ये बॉन्ड टूटेगा 2 3 के बीच का, और यहाँ पर 1 और 3 में बॉन्ड बनेगा ऐसे, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिएंट स्टेट, ओके। तो ये 6 और 3 का है, इस कार्बन पे क्या है, 6 मेंबर रिंग है और 3 मेंबर रिंग है, या उल्टा देख सकते हैं 3 मेंबर रिंग ऊपर है, 6 मेंबर रिंग ऐसी है, तो ये स्टेबल होती है। ये ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबल है, स्पाइरो ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबल होती है ये वाली। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मतलब रिंग एक्सपेंशन नहीं करना है, यहाँ पर जो नॉर्मल रीअरेंजमेंट था वही होगा। तो ये 6 ही रहेगा मेरे पास में ऐसे, 7 बनाओगे तो 7 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग से अनस्टेबल होती है। तो ये नॉर्मली यहाँ पे चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ओके। तो चार्ज मेरे पास यहाँ पे ऐसे आ चुका है, और ये वाला ऐसे रहा ग्रुप, ठीक है, बस ये H यहाँ से यहाँ पहुंच चुका है। तो ये वही था नॉर्मल वाला रीअरेंजमेंट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा है कि 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग के बाहर अगर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखे तो वहां पर रिंग एक्सपेंशन के चांसेस हैं, रिंग एक्सपेंशन वहां पर होगा। लेकिन अगर 6 मेंबर रिंग के बाहर आपको पॉजिटिव चार्ज, जैसे यहाँ 6 मेंबर थे और पॉजिटिव चार्ज बाहर है, तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंड आपको नहीं करनी है, ओके। खैर
तो ये 15 एग्जाम्पल हो गया। एक 16 एग्जाम्पल देखो, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। क्या ये बात समझ में आती है आपके कि 3 मेंबर रिंग आपको साफ साफ दिख रही है यहाँ पर, ओके, और उसके बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब एंगल स्ट्रेन बढ़ गया ज्यादा, तो मतलब यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। और आप बताओगे सर कैसे होगा? तो करना क्या है आपको, जहां से शिफ्टिंग करनी है मतलब उसको हम नंबरिंग करेंगे 1, दिस विल बी द फर्स्ट पोजीशन, और ये 2 मेरे पास में ऐसा आ रहा है, ठीक है। और इसके बदले में यहाँ पर देखो एच होगा, लेकिन मैं 3 पोजीशन यहाँ दूंगा। 2 3 के बीच का उनको आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। 1 और 3 में आपको बॉन्ड फॉर्म करना है, ठीक है। सो ये बॉन्ड तो सेम रहा, ये ऐसे हो गया है, और ये ऐसे, और इसका बॉन्ड यहाँ से बन चुका है, तो आप बना दो ऐसे बॉन्ड ऐसे, ठीक है। और चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुका है भाई 1 पे, ऐसे करके, है ना। सो ये आप समझ पा रहे हो कि 4 मेंबर रिंग है, और 4 मेंबर रिंग एग्जैक्टली ऐसी होती है शेप में, जैसे ये बनाई मैंने यहाँ पर। थोड़ा तमीज से बना दो इसको, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये सर 4 मेंबर रिंग है, और ऐसे ये यहाँ पर हमारे पास में कार्बोकेटायन नया बन चुका है, ऐसे करके, ठीक है। अब इसमें एक बात हो रहा है कि रिंग एक्सपेंशन तो होगा इसमें, चलो मैं बात समझ गया आपकी, लेकिन इसमें क्या होता है देखो, एक थोड़ी सी बात है जो आपको समझनी है। जब भी आपको 3 मेंबर रिंग आपको मिलती है, साइक्लोप्रोपेन की बात कर रहा हूँ मैं ना, और सारे सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में, सिग्मा बॉन्ड सारे हैं, तो ये समझ में आती है बात कि कार्बन सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ओके। और अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट होगा, इतना होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एंगल होता है, इतना साफ साफ दिख रहा होगा कि ये इतना तो नहीं है, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल होता है, और अगर मैं इन दोनों एंगल का डिफरेंस निकालूं तो ये 49 डिग्री 28 मिनट होता है। ये जो डिफरेंस इनका है, इसी को बोलते हैं एंगल स्ट्रेन, इसको बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। मतलब इस स्ट्रक्चर में, इस कंपाउंड में एक एंगल स्ट्रेन आता है, एक खिंचाव आता है, जिसकी वजह से ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये वीक हो जाते हैं, ये वीक बॉन्ड हो जाते हैं, और इतने वीक है जितने पाई बॉन्ड वीक होता है, उतने वीक है जितने पाई बॉन्ड वीक होता है। तो पाई बॉन्ड के जैसा बिहेव करता है। और अगर आपने एक टेस्ट के बारे में सुना है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, एल्कीन एल्काइंस वगैरह उसको शो करता है। पाई बॉन्ड जहां होगा वहां पे वो टेस्ट अक्सर मतलब शो होता है। तो वही मैं, अगर ये साइक्लोप्रोपेन है और यहाँ पे Br2 में ले लेता हूँ, ठीक है, CCl4 वगैरह हम यहाँ पे ले लेंगे, तो होगा क्या, ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाता है, ये बॉन्ड वीक है पाई बॉन्ड के जैसा, तो टूट जाता है। और यहाँ पर क्या होगा, ऐसे स्ट्रक्चर है, एक Br यहाँ पे जाएगा और एक Br मेरे पास में यहाँ पे जाएगा, ऐसे। तो ये जो है साइक्लोप्रोपेन, वो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन को शो करता है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन को शो करता है। क्यों शो किया, जबकि इसमें तो पाई बॉन्ड भी नहीं था? रीजन है कि एंगल स्ट्रेन ज्यादा होने की वजह से ये वीक बॉन्ड हो गया है, और ये पाई बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्यों बताया मैंने आपको, क्योंकि यहाँ पर रिंग एक्सटेंशन के साथ साथ कुछ और भी होने वाला है, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। चलो, तो क्या होने वाला है ये समझने की हम कोशिश करते हैं। अब ये जो रिंग आपके सामने है, तो ऐसे कुछ रिंग है ये, और यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है, और मैं बता चुका है सिग्मा बॉन्ड जो रिंग के हैं ये वीक हो चुके हैं, पाई बॉन्ड के जैसे वीक हो चुके हैं। तो ये बॉन्ड टूटेंगे फिर ऐसे करके, ये भी टूट सकता है और ये भी टूट सकता है ऐसे करके, ठीक है। और जब टूटेगा तो क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो ये यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव, अगर ये टूटा है, ये वाला बॉन्ड टूटा है, ठीक है। तो मैं काम कर लेता हूँ, इसको दो बार में तोड़ देता हूँ, है ना, एक बार ये और एक बार ये। तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आएगा, यहाँ पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव अगर एडजेसेंट साइड में आते हैं, मतलब पास पास में आते हैं, तो डबल बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कुछ ऐसे रहा, और यहाँ पे बचा चार्ज पॉजिटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड बन चुका है। और अगर इसी को मैं आपसे कह दूं कि भाई ओके, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव, और इस बार मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा है, ये वाला बॉन्ड तोड़ा है, तो यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, तो क्या यहाँ पर होगा, ये ऐसे टूट चुका है यहाँ से, तो ऐसे ऐसे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव। आप अगर इसको ठीक से समझ पा रहे हो और जीओसी आपने ठीक से पढ़ा है, तो इसको बोलते हैं हम डेंसिंग रेजोनेंस, डेंसिंग रेजोनेंस कहते हैं इसको, और इसकी वजह से भी उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये स्पीशीज जो कि 3 मेंबर रिंग के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है,
किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। पास में 4 मेंबरिंग वाला कुछ यही मिल जाएगा और कुछ ये भी मिलने वाले होंगे आपको। तो न्यूक्लियो होगा, इस पे भी होगा और इनके अकॉर्डिंग भी होगा। लग रहा है कि ये किसी की है और ये किसी की कमर है, तो ऐसे डांस वगैरह कुछ हो रहा है। ठीक है, सो डांसिंग रेजोनेंस की वजह से कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। बढ़िया से, बहुत प्यारा एग्जाम्पल था ये। खैर, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल 17। देखो यहाँ पर क्या है, एक नया फिर रीअरेंजमेंट में एक नया टॉपिक आएगा आपको जो सिखा के जाएगा कि ये एक यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो चुका है और अगर ये इधर से यहाँ शिफ्ट होता है तो उसकी डिग्री बढ़ जा रही है ना, तो उसके लिए अच्छा है कि यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। लेकिन एक ऑप्शन ये भी कि यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। नॉर्मली मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कराता, ठीक है, क्योंकि अल्फा एच बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट कराने से अल्फा एच कम हो रहे हैं। लेकिन इधर में यहाँ पे ओ है, ओ पे लोन पेयर है, तो ओ से उसको बैक बॉन्डिंग मिल जाएगी, बैक बॉन्डिंग। और कार्बोकैटायन बैक बॉन्डिंग के लिए इतना पागल होता है कि जहां से उसे बैक बॉन्डिंग मिल जाए वो वहीं जाएगा। बैक बॉन्डिंग के लिए कुछ भी करता है कार्बोकैटायन, भले ही उसके पास अल्फा एच कम हो रहे हैं। तो अब वो अल्फा एच को बलिदान करेगा और बैक बॉन्डिंग की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो फाइनली क्या बताओ कि सर ये यहाँ पर मेरे पास में ऐसे है ना, ये ओ है और ये लोन पेयर मेरे पास में ऐसे आ रहा है, तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आया है ऐसे, और ये बाकी जो थे ये मुंह देखते रह गए कि भाई हम उम्मीद थी आएगा पर वो नहीं आया, है ना। तो मैं इसको हटा देता हूँ, एच को शो नहीं कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास में फाइनली बनेगा क्योंकि यहाँ से इसको बैक बॉन्डिंग मिल जा रही है ऐसे, और बैक बॉन्डिंग जो है वो ऑक्टेट को पूरा करने का एहसास कराती है। ठीक है, क्योंकि ये लोन पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो कुछ टाइम के लिए इसका जो ऑक्टेट है वो पूरा हो जाएगा कार्बोकैटायन का। ठीक है, लेकिन अगर ये बैक बॉन्डिंग एल्कोहल वाली है, एल्कोहल यू नो, तो फिर तो वहां पर उसका ऑक्टेट ही पूरा हो जाता है और वो कंपाउंड बन जाता है। तो एल्कोहलिक बैक बॉन्डिंग के लिए, मतलब एल्कोहलिक बैक बॉन्डिंग कार्बोकैटायन के लिए ज्यादा स्टेबल होती है, वो ज्यादा अच्छी मानी जाती है मतलब। ठीक है, खैर अब वापस आओ यहाँ पे जरा, जैसे इसकी बात करूँ देखो मैं आपसे ना, जैसे ये 18th एग्जाम्पल, अगर ये यहाँ से यहाँ पे आ जाए तो इसे पता है कि यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे बैक बॉन्डिंग मिल जाएगी, तो ये है 1 और ये है मेरे पास में 2। ठीक है, लेकिन शिफ्ट डायरेक्ट तो होगा नहीं, जब ये शिफ्ट होगा तो कुछ बॉन्ड टूटता है नहीं। ये वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, इसको आप ध्यान से पढ़ना। तो कार्बोकैटायन को 1 से 2 पे मुझे शिफ्ट करना है और उसके बदले में मतलब कुछ शिफ्टिंग होगी नहीं, तो इसको 3 मान सकता हूं मैं, इसको भी 3 मान सकता हूँ, किसी को भी 3 मान लो, आपकी मर्जी रहेगी। और मैंने बताया था कि 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ना होता है और 1 और 3 के बीच में बनाना होता है, तो साफ साफ इंडिकेशन हो रहा है कि यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा। ओके, तो फाइनली आप देखोगे तो ये बॉन्ड तो ऐसे रहा और यहाँ से इसका बॉन्ड बन चुका है, देखो ऐसे बन चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे बना दिया है और ये बॉन्ड तो ऐसे रहा, ये वाला बॉन्ड टूट चुका है और ये वाला सेम रहा ऐसे, और यहाँ पे अब बाकी रहे सेम। ऑब्जर्व करना ध्यान से प्लीज, चार्ज यहाँ से यहाँ पे आ चुका है, ओके, और OH यहाँ पे ऐसे आ चुका है, तो ये 6 मेंबर रिंग से 7 मेंबर रिंग बन चुकी है। ओके, और इस पे देखो 1 पे मैंने यहाँ से बनाया था, यहाँ पे मिथाइल पार्ट भी है, तो आप एक ऐसे लगा देना ग्रुप। ठीक है, अगर मैं इसको ठीक से ऐसे 7 मेंबर रिंग बना दूं, ऐसे 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 और ये, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये मेरे पास में ऐसे है, इस पे चार्ज है पॉजिटिव और यहाँ पे मेरे पास में OH ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको बैक बॉन्डिंग मिल जाएगी। देखो कार्बोकैटायन को बैक बॉन्डिंग का एहसास हो रहा है कि यहाँ लोन पे है, तो ये लोन पे है, बैक बॉन्डिंग फॉर्म करेगा और उसमें फिर क्या होगा, चार्ज यहाँ पर आएगा तो H मतलब O अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए H को यहाँ से हटा देता है ना? तो क्या कंपाउंड आपको मिला है, ये देखो ऐसे मिल जाएगा कुछ, 7 मेंबर रिंग हो चुकी है। ओके, और ये यहाँ पे था और यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब कीटोन बन जाएगा। इस एग्जाम्पल से हम ये सीखते हैं कि वैसे तो 6 मेंबर रिंग जो होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती है 7 मेंबर रिंग से। ये 7 मेंबर रिंग बनी है, यहाँ पर ऐसे करके बॉन्ड है ऐसे, है ना, मतलब ऐसे और ऐसे, तो 7 मेंबर रिंग बनी है। तो ये वैसे तो ये अनस्टेबल है, 6 वाली ज्यादा स्टेबल है,
बट अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है, अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है तो कार्बोकैटायन जो है कुछ भी करता है, फिर वो 7 मेंबर रिंग में चला जाता है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग से उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। सो दिस वाज द 18 एग्जांपल। एक ये देखो जरा ध्यान से 19th, इसमें बस ये बताना है शिफ्टिंग कितनी होगी। कार्बोकैटायन अगर यहाँ से यहाँ जाए तो बेटर है, क्योंकि यहाँ 1 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री हो जाएगा, तो इजीली आना चाहेगा। लेकिन जैसे उसने देखा आगे कि भाई अगर यहाँ पे आने के मतलब यहाँ से यहाँ आने पर उसको और स्टेबिलिटी मिल पा रही है, और आगे जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि अब ये यहाँ था 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, और यहाँ पहुंच जाएगा तो 3 डिग्री। अच्छा कंफ्यूज मत करना अपने आप को आप, मैंने स्टेटमेंट लिखाया था कि कार्बोकैटायन नेवर डू इन्वेस्टमेंट। अरे अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ले जाना चाहूँ तब तो नहीं जाएगा, लेकिन पहले मैं यहाँ लाया, उसको और ज्यादा स्टेबिलिटी मिली, फिर आगे देखा तो और ज्यादा हो रहा है। तो अगर ये ऐसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है हर स्टेप पे तो वो मूव करता जाता है। तो पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, फिनाइल रेजोनेंस होगा, बेंजाइल कटायन बन जाएगा, तो और ज्यादा स्टेबल। और यहाँ से अगर आ जाए तो यहाँ से ओ से मिल जाएगी बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग के लिए तो पागल होता है, कुछ भी करता है। तो मतलब कितनी शिफ्टिंग है? 1 2 3 4 शिफ्टिंग हो पा रही है। ओके, और फाइनल जो कार्बोकैटायन आपको मिलेगा, सो ये ऐसा होगा यहाँ पे CH। और ये देखो मैं बता चुका, अब समझ जाओगे आप ये O अपने लोन पर यहाँ पे दे देगा, उसके बदले में H प्लस को निकाल देगा यहाँ से, ठीक है। तो ऐसा बन जाएगा, और ये CH यहाँ पे क्या रहेगा? PH, CH3। और क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं बचा, मैं इसको ऐसे लेता हूँ CH2, और ये बन जाएगा CH3 ऐसे। तो फाइनल जो हमारे पास में कार्बोकैटायन होगा वो ये होगा, मतलब अगर यहाँ पे मैं H रखूंगा तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा फिर। तो एक बात लिखाई थी मैंने आपको, आप ये मत करना सर कार्बोकैटायन नहीं है यहाँ पर। अगर एल्कोहलिक यहाँ पे OH ग्रुप आ रहा है, नहीं OH ग्रुप अगर आ रहा है तो कार्बोकैटायन को ज्यादा फायदा होता है कि वो फाइनल कंपाउंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो एल्कोहलिक BB मतलब बैक बॉन्डिंग के लिए कार्बोकैटायन कुछ भी करता है, क्योंकि उसका चार्ज ही हट जाता है, ठीक है। कार्बोकैटायन शो करना होगा तो फिर यहाँ H शो करना, और यहाँ पे चार्ज प्लस शो करना, और यहाँ पे एक बॉन्ड शो करना, ठीक है। सो ये था मेरे पास में केस। अब ये देखो 20th क्वेश्चन जो है, आप इसको खुद से ट्राई करना। ये 7 मेंबर रिंग है, 7 मेंबर रिंग है, और ये 1 पोजिशन, ये 2 पोजिशन। अगर सेकंड पोजिशन पर आकर उसको बैक बॉन्डिंग का एहसास हो रहा है, बैक बॉन्डिंग का एहसास हो रहा है, ओके, तो कुछ भी करेगा फिर। वो ये नहीं देखेगा कि साइकिल में या रिंग में कितने मेंबर्स हैं, 5 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं या 8 हो रहे हैं, ठीक है। वो कुछ भी करेगा तो यहाँ से बैक बॉन्डिंग मिल जाएगी, 7 मेंबर रिंग से 8 मेंबर रिंग बन जाएगी। आप इसको ट्राई करना। उसके बाद एक टॉपिक छोटा सा इसी में आता है, इसको बोलते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन। जैसे एक ये प्यारा एग्जांपल है, 4 मेंबर रिंग है, चार्ज प्लस आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा? देखो यहाँ से वही आपको काम करना है। इसको पोजीशन 1 दोगे आप, इसको पोजीशन 2 दोगे, और इसको पोजीशन दोगे 2, है ना, या तो 2 ये या फिर ये, और उसके बाद में 3 पोजीशन होती है। तो मैं क्या समझा रहा था आपको, बताओ कि सर 1 से 2 के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, और 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बनाना होता है ऐसे। तो क्या होगा यहाँ पर? अब देखो जरा, ये वाला बॉन्ड सेम रहा है ऐसे, है ना, और ये ऐसे रहा, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बॉन्ड बन जाएगा ऐसे सर, ठीक है। और अब क्या होगा, जैसे चार्ज को मुझे शिफ्ट करना होता है 1 से 2 पे, तो चार्ज 1 से 2 पे शिफ्ट हो चुका है, और ये बॉन्ड तो टूट चुका है ना, लेकिन वाला बॉन्ड देखो, तो ये रिंग है मेरे पास में, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ऐसे, ये टूट चुका, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे बचा ना, तो 2, और चार्ज यहाँ से यहाँ पे आ चुका है, ये पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब अगर ये समझ पा रहे हो आप, ऐसा एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, ये वाला 16th, वहां पे मैंने ऐसे स्टार्ट किया था और मैं यहां तक आ गया था। इसमें जो स्टार्ट किया है वो यहां से स्टार्ट किया, मैं यहां से वापस आ रहा हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हुआ है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ? एक तरफ तो हम कहते हैं कि अगर रिंग में मेंबर्स कम हैं तो स्ट्रेन ज्यादा होता है, अनस्टेबल होती है चीज। तो यहाँ तो पहले ज्यादा कार्बन थे, और यहाँ पर मैंने कम कार्बन कर दिया रिंग में, तो ये तो अनस्टेबल होना चाहिए था। तो मैंने क्यों रिंग को कॉन्ट्रैक्ट किया है? वजह है यहाँ पर डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। ये समझा चुका मैं कि इसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है डांसिंग रेजोनेंस से, है ना। खैर, तो ये हमने टॉपिक पढ़ा, ये होमवर्क है आपका, आप इसको एक बार ट्राई करो जरा जाके,
कि क्या ये आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मैं क्या समझा रहा था कि शिफ्टिंग के लिए जो ओरिजिनल पोजीशन है कार्बोकेटाइन की उसको 1 मानते हैं, यहाँ पे शिफ्ट करना है, यहाँ पे शिफ्ट करना है तो उसको 2 मानूंगा मैं यहीं पे शिफ्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ। यहाँ पे फायदा है कि मुझे बैक बॉन्डिंग मिल सकती है, OH यहीं पे आ रहा है सेकंड पोजीशन पे, अगर बैक बॉन्डिंग के चांस है तो वहीं पे शिफ्ट कराना होता है, ठीक है। और बस फिर आपको क्या करना है, ये 1 ये 2 और यहाँ पे किसी को 3 आप नाम दे देना। तो मैंने समझाया था कि 2 3 के बीच के बॉन्ड को आपको तोड़ना होता है और 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बनाना होता है ऐसे। तो बताओ कि इसमें क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा या फिर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। एक क्वेश्चन का जवाब दो और बताओ फाइनल यहाँ पे कंपाउंड क्या बनने वाला है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।